अस्सलाम वालेकुम, आई एम निम्रत जमील फ्रॉम एमएससी थर्ड। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है चॉलिस्की मेथड। सो हियर इज़ द आउटलाइंस। सबसे पहले हम लोग चॉलिस्की मेथड के वर्किंग रूल को देखेंगे और फिर उस वर्किंग रूल से एक एग्जाम्पल उसी मेथड पे सॉल्व करेंगे। वर्किंग रूल है, अब हम लोग लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। चॉलिस्की मेथड है, क्राउट मेथड है, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड है, जिसको एलयू फैक्टराइजेशन मेथड भी कहा जाता है। तो उन पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है चॉलिस्की मेथड। सो हियर इज़ द गिवन इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। यानी वर्किंग रूल में हमारे पास सबसे पहले एक गिवन इक्वेशन होती है जो कि ए एक्स इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में होती है। यहाँ से हम लोग लेट कर लेते हैं कि ए जो है वो हमारे पास है एल एल ट्रांसपोज के इक्वल, वेयर एल इज इक्वल्स टू दिस फॉर्म। ओके, यानी इस मैट्रिक्स में हमारे पास एल होगा और एल जो होता है वो हमारे पास हमेशा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, और जब हम लोग एल का ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे कि ए बी सी डी ई एफ क्या चीज़ है। ओके, फिर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, और इक्वेशन 2 थी वहाँ पे हम लोगों ने लेट किया था ए इज इक्वल्स टू एल एल ट्रांसपोज। अब इन दोनों को कंपेयर जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास एल एल ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल्स टू बी आ जाएगा, जो कि हमारे पास इक्वेशन 3 बन जाएगी। अब इस एल एल ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल्स टू बी में से हम लोग पुट करते हैं कि ये जो एल ट्रांसपोज एक्स है ये हमारे पास वाई की इक्वल है, वेयर वाई इज इक्वल्स टू वाई हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स में होगा। ओके, यानी y इज इक्वल्स टू हम कोई भी जी एच आई ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो इक्वेशन नंबर 3 हमने ली थी, इसको जब L ट्रांसपोज x यहाँ पे हम लोग y पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, L y इज इक्वल्स टू बी, जो कि यहाँ पे हमारे पास है। अब इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है, एंड दस पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4। फिर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जब हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाती हैं तो उन y की वैल्यूज़ को अगेन हम लोग पुट करते हैं इस इक्वेशन में। जब इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाती हैं, और फिर हमारे पास ये सिस्टम यानी ये मेथड जो है, इस मेथड से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, तो आइए हम लोग इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। Solve the system by Cholesky method. X plus 2y plus 3z is equals to 5, 2x plus 8y plus 22z is equals to 6, and 3x plus 22y plus 82z is equals to minus 10. तो सबसे पहले हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती है कि ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, वेयर अब देखें यहाँ पर a जो है वो हमारे पास सबसे पहले a को देखेंगे कि a हमारे पास क्या है। देखिए यहाँ पे हमारे पास x के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो ये वहाँ 1 है हमारे पास, ठीक है। 1 2 3 2 8 22 3 22 एंड 82, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्स की मैट्रिक्स कौन सा ले लेते हैं, एक्स वाई जी भी ले सकते हैं। इस तरह फिर बी जो मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास जो 5 6 और -10 है, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ पे देख लें, एक्स हमारे पास एक्स वाई जी आया है और बी जो है वो 5 6 एंड -10 है। अब देखें लेट हमने वहाँ पे क्या किया था कि ए जो है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होगा, एल एल ट्रांसपोज की इक्वल होगा, और एल हमारे पास क्या होगा, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ए की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ए हमारे पास ये चीज़ है, इज इक्वल्स टू एल की वैल्यू पुट की और एल का ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी एल एक हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। जब इसके हमारे पास एंट्रीज जो होती हैं वो एक मेन डायगोनल के ऊपर 0 होती हैं और यहाँ पे 0 इधर आ गया, तो यानी हमारे पास ये L जो है हमेशा हमारे पास एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। उसके बाद जब हमने ये वैल्यूज़ पुट कर ली तो अब हम लोग, ये तो A है, अब L और L ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। L और L ट्रांसपोज को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग इक्वेट कर लेते हैं बाय बोथ साइड से रो वाइज कर लेते हैं। ओके, जब हम लोग रो वाइज करेंगे तो हमारे पास ए बी सी डी ई एफ की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके जी, तो अब हम लोग यहाँ पे इक्वेट जब कर रहे हैं रो वाइज इस दोनों इक्वेशंस को, तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर है। अगर ए स्क्वायर को यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 1 की इक्वल है, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा।
उसके बाद हम लोगों ने बी ए की वैल्यू ली है, बी ए इज इक्वल्स टू 2। अगर इस बी ए को देखा जाए तो ये हमारे पास रो वाइज में 2 के इक्वल आ रहा है। जब बी ए को 2 के इक्वल हम लोग पुट करेंगे तो बी इंटू ए की वैल्यू पुट करेंगे तो बी इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड बी 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद बी स्केयर प्लस सी स्केयर अगर हम लोग ले लें तो ये हमारे पास 8 के इक्वल आ रहा है, और बी स्केयर प्लस सी स्केयर तो बी की वैल्यू पुट करेंगे और सी स्केयर इज इक्वल्स 2, ये हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 4, तो सी हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा, ओके। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कौन सी वैल्यू ले ली, डी फाइंड करने के लिए डी ए इज इक्वल्स टू 3, यानी ये डी ए हमारे पास किसकी इक्वल है, 3 की इक्वल है। तो ये वाला डी ए जब 3 के इक्वल हुआ तो ए की जगह हमने 1 पुट किया तो डी की वैल्यू भी हमारे पास 3 के इक्वल आ गई, ठीक है। फिर हमने बी डी प्लस सी ई को ले लिया 22 के इक्वल, तो बी डी प्लस सी ई इज इक्वल्स टू 22, बी की वैल्यू 2 थी, डी की 3 थी एंड सी की 2 थी। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो सॉल्व किया और ई की जो वैल्यू आई वो 8 आ गई है। उसके बाद अब हमारे पास एफ़ फाइंड हमने करना है, तो यहाँ ये वाली जो इक्वेशन है डी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस एफ स्केयर इज इक्वल्स टू 82। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने पुट कर दी वैल्यू सारी, तो इस कैलकुलेशन को करने के बाद यानी कैलकुलेट करेंगे इन सब को और फिर हमारे पास एफ इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग जो एल हमारे पास जो A00, BC0 एंड DEF था, तो इस तरह हम लोग ABCDEF की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 जो थी AX इज इक्वल्स टू B, और हमने फिर लेट कर दिया था कि A जो है हमारे पास LL ट्रांसपोज की इक्वल है। फिर बाय इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमने किया कि LL ट्रांसपोज X जो है वो B के इक्वल है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे पुट किया कि L ट्रांसपोज X जो है वो किस चीज़ की इक्वल है, Y की इक्वल, तो ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है, LY इज इक्वल्स टू B। तो अब यहाँ पे L की वैल्यू पुट की हमने, फिर Y जो हमारे पास था GHI वो हमने पुट किया, फिर B जो है 5 6 माइनस 10 वो इधर पुट कर दी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ओके जी। तो आप y की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो AG प्लस 0H प्लस 0I इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। तो यानी AG इज इक्वल्स टू 5 है, A की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, G इज इक्वल्स टू 5, तो G इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो BG प्लस CH एंड प्लस 0I, तो यानी BG प्लस CH इज इक्वल्स टू क्या है, 6 है हमारे पास। तो B की जगह हम पुट कर देंगे 2, B की वैल्यू 2 थी और G की वैल्यू हमारे पास आई है 5, तो 2 5 10 हो जाएगा, प्लस 2H इज इक्वल्स टू 6, एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, H इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, सॉरी -2 आ जाएगा। तो -2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद थर्ड वन क्या है कि DG प्लस EH एंड प्लस FI इज इक्वल्स टू -10, ओके। तो इधर यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास I की वैल्यू जो आ जाएगी वो -3 आ जाएगी, तो हमने यहाँ पुट कर दी। नाउ इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या थी कि L ट्रांसपोज X इज इक्वल्स टू Y, ओके। ओके जी, तो अब हमारे पास L ट्रांसपोज X इज इक्वल्स टू Y है, ये हमारे पास L ट्रांसपोज है, ये हमारे पास X है और ये Y की वैल्यूज़ हैं। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास X की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ओके। तो अगर यहाँ पे हम लोग पहले हमने वहाँ पे जो स्टार्ट से मतलब किया था, तो अब यहाँ पे बैक सब्सटीट्यूशन करेंगे। FC इज इक्वल्स टू -3 होगा, F की वैल्यू हमारे पास 3 थी, तो 3Z इज इक्वल्स टू -3। तो अब देखिए 3Z इज इक्वल्स टू -3 है, तो 3Z और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो Z इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर देखा जाए तो इधर भी हमारे पास ऐसे ही होगा, यानी इसको भी अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास -2 और ये हमारे पास आ जाएगा 3 की वैल्यू, क्योंकि C की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ओके जी। तो अब यहाँ पे देखें
एफ सी इज इक्वल्स टू है -3, तो 3z हमारे पास f की वैल्यू थी 3z इज इक्वल्स टू -3, तो z हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखा जाए तो cy एंड प्लस ez इज इक्वल्स टू है -2, ठीक है। तो c की वैल्यू थी हमारे पास 2, y प्लस 8 था और z की वैल्यू आई है -1, तो -2 के इक्वल है, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ पे देखा जाए तो ax प्लस by एंड प्लस dz इज इक्वल्स टू क्या है 5 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा a की है वैल्यू 1 प्लस 2 है b की, y की हमारे पास 3 आई है एंड d की 3 है और z की है -1। तो इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2। तो अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यानी x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है 2, 3, -1। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर सो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।